Hello, my dear students. Myself, Preeti Singh. We are again together to study a new topic in Hindi language. The topic name is Ling. But before that, I would like to thanks for the video you are going to watch. The video, if you like this video, make sure to subscribe for more and press the bell icon for getting latest updation. And do like and share also. Thank you. Now we will proceed to the chapter. Hello my dear students. आज हम हिंदी व्याकरण के पाठ 7 के लिंग पाठ का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि लिंग किसे कहते हैं। वे संज्ञा शब्द, संज्ञा यानी नाम, वे संज्ञा शब्द जिनसे स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध हो लिंग कहलाते हैं। वे शब्द जिनसे हमें ये पता चले कि हम किसी स्त्री के बारे में बात कर रहे हैं या किसी पुरुष के बारे में, वे सभी शब्द लिंग कहलाते हैं। लिंग के प्रकार या भेद, लिंग के कितने भेद होते हैं? लिंग के 2 प्रकार होते हैं, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग। अब हम कैसे पहचान करेंगे कौन से शब्द पुल्लिंग है या कौन से शब्द स्त्रीलिंग? तो सबसे पहले हम जानते हैं पुल्लिंग। जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति के होने का बोध हो, जिनसे आपको ये पता चले कि यह जिसके बारे में बात की जा रही है, जिसका नाम लिया जा रहा है, वह पुरुष है या स्त्री, ऐसे शब्दों को पुल्लिंग शब्द कहते हैं। जैसे सुरेश, पहाड़, सूरज, शेर, लड़का या आपका भाई, पापा, ये सब क्या है? पुल्लिंग शब्द हैं। अब हम जानते हैं स्त्रीलिंग शब्द के बारे में। जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो, मतलब जिन शब्दों से हमें यह पता चले कि हम जिसकी बात कर रहे हैं वह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, वो शब्द वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे सीता, पहाड़ी, जैसे पहाड़ अगर हम कहेंगे तो पुल्लिंग का नाम ले रहे हैं, और अगर पहाड़ी तो स्त्रीलिंग। शेर पुल्लिंग, शेरनी स्त्रीलिंग। लड़की आदि, माता, नानी, चाची, ये सब स्त्रीलिंग के उदाहरण हैं। आपको यह परिभाषा तो याद हो गई होगी, लेकिन आपको एक सरल तरीका बताते हैं लिंग की पहचान करने का। अगर कहीं पर आपको कोई शब्द दिए गए हैं, कोई वाक्य दिया गया है और आपको पहचानना है कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, तो उसकी पहचान के कुछ तरीके हैं। सबसे पहला, अधिकांश स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ई, बड़ी की मात्रा आती है। किसकी आती है? बड़ी की मात्रा। जैसे आपने देखा शेरनी, मोरनी, लड़की, पृथ्वी, चाची, मामी, नानी। तो आप इससे पहचान कर सकते हैं कि जिन शब्दों के अंत में बड़ी ई की मात्रा आती है वो स्त्रीलिंग होते हैं। एक और पहचान है, वाक्य की क्रियाओं से भी लिंग की पहचान हो सकती है। जैसे पूरा वाक्य लिखा हुआ है, आप अगर उसको पढ़ें तो उससे यह पता कर सकते हैं कि इसमें जो संज्ञा शब्द है वह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। यदि क्रिया के अंत में बड़ी ई तो स्त्रीलिंग, और यदि बड़ा आ की मात्रा आए तो क्या होगा? पुल्लिंग। बड़ी ई की मात्रा तो स्त्रीलिंग और बड़ा आ की मात्रा तो पुल्लिंग। जैसे नदी बह रही है, किसकी मात्रा आई? बड़ी की मात्रा। क्रिया क्या है? क्रिया इसमें क्रिया रही, क्रिया रही है मतलब स्त्रीलिंग। और पानी बह रहा है, यहाँ पर बड़ा आ की मात्रा आई, इसका मतलब पुल्लिंग। जबकि आप इससे आइडिया लगा सकते हैं या जान सकते हैं कि पानी पुल्लिंग है और नदी स्त्रीलिंग। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं इसके बारे में जिससे आप जान सकते हैं कि कोई शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। पर्वतों, दिनों, महीनों, ग्रहों, देशों, वृक्षों, फूलों तथा अनाजों के नाम सदा पुल्लिंग होते हैं। पर्वतों, दिनों, महीनों, ग्रहों, देशों, वृक्षों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं। फूल तथा अनाजों के नाम सदा पुल्लिंग होते हैं। और स्त्रीलिंग कौन होते हैं? नदियों, भाषाओं, तिथियों के नाम सदा स्त्रीलिंग होते हैं। नदियाँ, भाषाएं या तिथियों के नाम सदा
स्त्रीलिंग होते हैं। आप सबको समझ में आ गया है। अब हम एक एक्टिविटी करेंगे, इसी से मिलती जुलती एक्टिविटी करेंगे, जिसमें आपको क्या करना है, लिंग बदलकर वाक्य दोबारा लिखिए। आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं और इसमें लिंग दिए गए हैं, जो आपको बदलकर पूरा वाक्य वैसा ही रखना है। सिर्फ जो अगर स्त्रीलिंग है तो आपको पुल्लिंग करना है, और अगर पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग लिखना है। तो सबसे पहले आयुष आप आइए, और सबसे पहला वाक्य क्या है, लड़की बस स्टॉप पर खड़ी है। क्रिया में भी उसके अनुसार बदलाव होगा, तो क्या होगा, हाँ चलो लिखिए, लड़का, वेरी गुड, लड़का का, लड़की का पुल्लिंग लड़का, बस स्टॉप पर, खड़ी का क्या हो जाएगा, खड़ा है, बहुत अच्छे, खड़ा है। लड़के के लिए हम कभी खड़ी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसके लिए खड़ा है, क्रिया खड़ा है ना। अब आयुषी आप आइए, शेर जंगल में रहता है। अब इस वाक्य को आपको लिंग बदलकर लिखना है। सबसे पहले बताइए इसमें कौन सा लिंग प्रयोग किया गया है, पुल्लिंग, बहुत अच्छे। अब उसको बदल कर लिखिए, शेर का क्या हो जाएगा, शेरनी, बहुत अच्छे, शेरनी जंगल में रहती है, बहुत अच्छे, ताली बजाइए सारे लोग। अब आर्या आप आइए, और अगला वाक्य है, पापा बाजार जा रहे हैं। तो पापा का पापा क्या है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, बहुत अच्छे। अब इसका आपको स्त्रीलिंग बनाना है, पापा का उल्टा, उनका स्त्रीलिंग क्या बनेगा, मम्मी। मम्मी बाजार जा, मम्मी क्या रहे ही होंगी, क्या होंगी, रही हैं, मम्मी बाजार जा रही हैं, बहुत अच्छे। अब इन्नमा आप आइए और इसको बदलिए, अध्यापिका पढ़ा रही है, इसका क्या बनेगा, आप बनाइए, अध्यापिका का, अध्यापिका क्या है, स्त्रीलिंग, हाँ, और इसका पुल्लिंग क्या बनेगा, अध्यापक, वेरी गुड, अध्यापक पढ़ा रही, रही हैं होगा, क्या होगा, रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। आप सभी लोगों को उम्मीद है समझ आ गया होगा।